धनबाद सर्किट हाउस में झारखंड विधानसभा की युवा कल्याण संस्कृति एवं पर्यटन विकास समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति की सभापति एवं ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने की, जबकि समिति की सदस्य एवं झरिया विधायक रागिनी सिंह भी मौजूद रहीं। बैठक में खेल, पर्यटन, वन, नगर निगम, समाज कल्याण, बिजली, पानी, शिक्षा, उद्योग, खनन और श्रम विभाग सहित कई विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। समिति ने खिलाड़ियों के विकास, पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण, सरकारी विद्यालयों की स्थिति, आंगनबाड़ी केंद्रों और साइकिल वितरण योजना की प्रगति पर विशेष जोर दिया। इस दौरान सभापति ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास कार्यों की गति तेज करें और जनता से जुड़ी योजनाओं को समय पर पूरा करें। वहीं सदस्य रागिनी सिंह ने कहा कि पानी और बिजली की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए, साथ ही स्मार्ट मीटर बिलिंग में आ रही गड़बड़ियों को दूर किया जाए। बैठक में उप विकास आयुक्त सादत अनवर, नगर आयुक्त रविराज शर्मा, DRDA निदेशक राजीव रंजन, जिला खेल पदाधिकारी उमेश लोहरा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आज धनबाद समिति आई हुई है और सभी विभाग के पदाधिकारीगण थे और सभी विभाग के चर्चा हुआ है। और ज़्यादातर हमारे यहाँ पर जैसे खेल कूद के लिए हमारे यहाँ के जो युवा खिलाड़ी को क्या आगे सहयोग मिल सकते हैं सरकार की ओर से और क्या हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे राज्य ही नहीं राज्य से बाहर भी वो लोगों को कैसे भेज सकते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ पर्यटन के भी के देखते हुए उसको भी किस तरह उनको स्वच्छ और सुंदर हम लोग बनाए कि बाहर से भी पर्यटन आए और उसका हमारे राज्य के इस पर्यटन का आनंद ले। जैसे कई यहाँ के झरिया के मंदिर, इस धनबाद जिला के कई मंदिर हैं, पूजा स्थल है, कई डैम या बांध को सुंदरीकरण, ये सब सारी चीज का शिक्षा विभाग से भी, कल्याण विभाग से, इसे सभी विभाग का चर्चा यहाँ पर किया गया। कोई ऐसे रोड रास्ता जहाँ पर्यटन स्थल हो या तीर्थ स्थल हो या वन विभाग में गाछ काटा गया है और कितना लगाया गया है, 3 वर्ष का यहाँ पर उनसे आवेदन लिए गए हैं। इसी तरह सभी विभाग से हम लोग बात के किसी में अगर कमी खामी है तो उसको समय के अनुसार काम को पूरा करें। समीक्षा की बैठक थी। हमारे सभापति महोदय आदरणीय सविता महतो जी उपस्थित रही। मुख्य रूप से विभाग के सभी अधिकारीगण बैठे हुए थे और सभी को सूचना दी गई थी। कल का ये दी गया और चूँकि लेटर 15 दिन पहले ही आ गए थे और आप देख रहे हैं लगातार हम लोग हर जिले में जा रहे हैं। तो हर समिति का एक है समीक्षा कि जो कार्य चल रहे हैं, जो कार्य अधूरे हैं, वो सारे कार्यों को हम लोग समीक्षा लेते हैं। चूँकि किन कारणों से रुका हुआ है तो सब चीज़ पे हम लोग बिंदुओं पे चर्चा किए, क्योंकि नगर आयुक्त भी उपलब्ध थे, सभी विभाग के सारे अधिकारी आए हुए थे और सारा कार्य, कुछ कार्य पूरे हैं, कुछ कार्य अधूरे हैं, तो सब लोग अपना अपना रिपोर्ट दिए और बहुत ज़्यादा तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कार्य से संतुष्ट भी है। अब चूँकि जैसे 90% काम में 50% ही काम हुए हैं और 40% काम नहीं हुए हैं, तो ऐसे ऐसे कार्य हमको अभी दिखे। जैसे अभी आप जैसे बताया कि सबसे ज़्यादा पानी की जो समस्या है, क्योंकि मेरा फोकस तो धनबाद के लिए पानी और बिजली अभी बहुत ज़्यादा समस्या है। और राज्य में जो हम गए देखे कि पानी और बिजली की कहीं समस्या तो हर जगह है, लेकिन कहीं कहीं बहुत बेहतर है, लेकिन धनबाद जिले में पानी बिजली की बहुत घोर समस्या है। और पानी का जो यहाँ जो काम चल रहा है बहुत स्लो चल रहा है। राज्य सरकार और DVC के क्या लड़ाई चल रहा है, राज्य और केंद्र पे एक दूसरे का थोपा-थोपी जो चल रहा है, उसमें भी कुछ परेशानियाँ दिख रहा है। और जो जमाडा का काम चल रहा है बहुत धीमी गति से चल रहा है। हालांकि अभी हम लोग जो प्रेशर दिए तो कुछ काम हद तक प्रेशर अभी आगे आ गया। बताया जा रहा है कि अगले नेक्स्ट हमको एक पंथ का जो पहला चरण का काम बहुत हम लोग फास्ट कर देंगे।
और 1 साल में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, लाइट का जो है समस्या, जो हम लोग बोलते हैं कि जो जब से स्मार्ट मीटर लगा है लोगों का कंप्लेन है, तो यहाँ विभाग में इतना लापरवाही है कि मंथली कोई बिल देता नहीं है और एक बार में 6 महीना 7 महीना का बिल आता है। तो भाई आप सबका करते क्या है? आप बोलते हैं कि नहीं हम हर मंथ में देते हैं, और लोगों को कंप्लेन आता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो कुछ ना कुछ कमियां दिखा कि नहीं, शहर में लोग जाते हैं, ग्रामीण में या कुछ ऐसे क्षेत्रों में है जो लोग इन लोगों का कहना है कि नहीं हम लोग देते हैं, लोग देना नहीं चाहते। बस तरह तरह के बातें सामने आई हैं जो समिति नोट की है। और प्रदूषण पे बात हुई तो प्रदूषण विभाग से भी आए नहीं है, क्योंकि उनको तो प्रदूषण का रिपोर्ट देना नहीं है। प्रदूषण तो यहाँ भयानक रूप से है, तो वो आए नहीं है। बताया गया कि हम कल के सुबह में बैठक आए हैं और कुछ रिपोर्ट दिए। प्रदूषण पे मेरा पूरा नाराजगी है, क्योंकि प्रदूषण विकराल रूप ले रहा है झरिया में। तो प्रदूषण विभाग से भी कोई आया नहीं है। मेरा काम है हम रिपोर्ट लिखकर हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। अपना जो बिरसा मुंडा पार्क है, यहाँ पर 90% झूले जो है जो बच्चों के लिए थे बनाए गए वो खराब हो गए हैं, वही बता रहे हैं। और हमारा सबसे विभाग में मेरे जिम्मेवारी है सौंदर्यीकरण का। तो सौंदर्यीकरण में हम लोग अब तक जो लीक कर दिए, कहीं काम नहीं हुआ है, और कुछ काम शुरू भी हुआ है तो वो कंप्लीट नहीं है। और कुछ कुछ कारणों से कि एनओसी नहीं मिला, तो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हालांकि 90% काम में अभी हाथ भी नहीं लगा है। कुछ कुछ कारणों से हम लोग को रिपोर्ट दिया गया है, एनओसी लगाकर जो भी है। तो अभी सौंदर्यीकरण का हाथ नहीं लगा है, कुछ कुछ को लगने वाला है। तो ये सब चीज़ें सामने आई हैं, जो हम लोग चाह रहे हैं कि भाई जो भी पर्यटन जगह है, स्थल है, मंदिर है, पार्क है, बाग बगीचे, उसको सौंदर्यीकरण कर दिया जाए। पुल है, पुलिया है, उसको और सुंदरता बढ़ा दिया जाए, ताकि हमारे शहर में सुंदरता और विकास हो। तो इसमें भी कमियां हमें दिखी, और मेरा प्रयास रहेगा कि आगे आने वाले समय में उसमें काम हो जाए।